हेलो एवरीवन। लास्ट क्लासेस में हम टेंसर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। क्रॉनिकल डेल्टा क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब डिस्कस कर रखी थी। उसके बाद में हमने कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट वेक्टर के बारे में पढ़ा था। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर में हमने फर्स्ट रैंक का पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि जो टेंसर जो फर्स्ट रैंक के होते हैं वो हमारे क्या होता है, वेक्टर। और जो टेंसर जीरो रैंक के जो टेंसर होते हैं वो होता है स्केलर क्वांटिटी। अब इसके आगे हमें पढ़ना है टेंसर ऑफ सेकेंड रैंक। टेंसर ऑफ सेकेंड रैंक, ठीक है। अब इसमें देखो हम क्या मानते हैं कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मान लेते हैं, माना एक निर्देश तंत्र है हमारे पास एस, जिसके जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स आई। और दूसरा हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना एस डस, जिसके वेरिएबल है एक्स जे। अब इसके जो हमारे पास पहला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें हम एक्स आई वेरिएबल मान लेते हैं, एलिमेंट हमारे पास है ए आई जे। और जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर हमने वेरिएबल माना है एक्स जे, जिसके अंदर एलिमेंट है हमारा ए माइनस आई जे। अब यहाँ पर आई और जे की जो वैल्यू है, आई और जे की वैल्यू 1 से लगा के एन तक कुछ भी हो सकती है। अगर ये जो वेरिएबल एक इक्वेशन ए माइनस आई जे इज इक्वल्स टू डेल एक्स माइनस आई अपॉन डेल एक्स के डेल एक्स माइनस जे अपॉन डेल एक्स एल ए के एल, अगर इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को अगर ये को फॉलो करती है तो ये जो हमारे पास वेरिएबल होंगे वो, ये जो हमारे पास टेंसर होंगे वो सेकेंड रैंक के होंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो करने वाले टेंसर हमारे क्या होंगे, सेकेंड रैंक के होंगे। यानी कि ये यहाँ पे ए आई जे है वो सेकेंड ऑर्डर का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कहलाएगा। सेकेंड ऑर्डर का टेंसर है वो भी कौन सा, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, ठीक है। अब इसके आगे एन डायमेंशनल स्पेस में जो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर की जो कंपोनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एन स्क्वायर। एन डायमेंशनल अगर हमारे पास स्पेस है तो उसमें कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के लिए कंपोनेंट की वैल्यू होती है वो एन स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड रैंक का हमारे पास टेंसर है। अगर हमारे पास एन की वैल्यू है 3, यानी कि हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, 3 डायमेंशनल स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 स्क्वायर यानी कि 9। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के 9 कंपोनेंट होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कोवेरिएंट वेक्टर। कोवेरिएंट वेक्टर ऑफ सेकेंड रैंक, द्वितीय कोटि के चह सदिश। अब यहाँ पर इसमें भी हम क्या मानेंगे, दो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पहला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके अंदर एक्स आई वेरिएबल के लिए जो हमारे पास जो राशि जो क्वांटिटी है वो मान लेते हैं ए आई जे है। और दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर वेरिएबल एक्स माइनस आई के लिए जो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है ए के एल, ठीक है। यहाँ पे दो, और अगर इन वेरिएबल को, इन टेंसर को किस फॉर्म में लिखा जा सके या फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अगर ये फॉलो करती है तो ये हमारे पास कोवेरिएंट वेक्टर टेंसर ऑफ सेकेंड रैंक होंगे। ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एक्स के, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आई, डेल एक्स एल इधर हो जाएगा डेल एक्स माइनस का जे ए के एल। अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो ये वाले जो टेंसर होंगे वो सेकेंड रैंक के टेंसर कहलाएंगे। यानी कि यहाँ पे ए आई जे होगा वो क्या होगा, सेकेंड रैंक का टेंसर होगा, टेंसर ऑफ सेकेंड रैंक। यहाँ पे बार भी आएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने, कोवेरिएंट वेक्टर के अंदर यहाँ पर ये सुपरस्क्रिप्ट में आ रहा है और
सॉरी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के अंदर ये आपके सुपरस्क्रिप्ट में आता है और कोवेरिएंट वेक्टर के अंदर ये सबस्क्रिप्ट में आता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास सेकंड रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर हो गया और सेकंड रैंक का ये हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर हो गया। इन दोनों को देख अब हम मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकंड रैंक निकालते हैं, यानी कि उसके अंदर हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर भी होगा और कोवेरिएंट टेंसर भी होगा। मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकंड रैंक, इसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों में आएगी। यानी कि पहला हम XI जो पहला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर वेरिएबल XI के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है AJI, और दूसरा जो हमारे पास X माइनस का I जो वेरिएबल है उसके लिए हम क्वांटिटी मान लेते हैं A माइनस का JI। यहाँ पे देखो सुपरस्क्रिप्ट भी है और सबस्क्रिप्ट भी है, यानी कि यहाँ पर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर भी आएगा और कोवेरिएंट टेंसर भी आएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो माइनस का JI इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एक्स माइनस का J अपॉन डेल एक्स L डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स माइनस का I A L अपॉन के। अगर ये इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो करती है, अगर ये जो हमारे पास टेंसर है AJI ये अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो करती है तो यहाँ पे जो AIJ है वो मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड रैंक होगा। जो हम टेंसर ऑफ हायर रैंक भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हायर रैंक के लिए देखो यहाँ पर मिक्स्ड टेंसर बताया हुआ है, यहाँ पे A माइनस का JKL और इधर I है। तो यहाँ पे वापस से ये अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो ये हायर टेंसर ऑफ हायर रैंक होगा। अब हम टेंसर ऑफ हायर रैंक निकालते हैं तो इसके लिए हम एक एक अलग अलग करके निकालते हैं। पहले हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर देखेंगे हायर रैंक का, उसके बाद में हम कोवेरिएंट टेंसर देखेंगे हायर रैंक का। तो पहले हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर नहीं, टेंसर ऑफ हायर रैंक। तो इसमें हम वो ही लेंगे, यहाँ पर हमें सुपरस्क्रिप्ट में ही लेना होता है। वेरिएबल के अंदर तो हम मान लेते हैं ALMN। यहाँ पर हमारे पास में कोई एक टेंसर है, अगर ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ हायर रैंक निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है AIJK। ये कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कहलाएगा अगर ये दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर जैसे कि मान लेते हैं माइनस LMN से किस तरीके से रिलेट करता है। अगर ये इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो करता है, जैसे कि A माइनस का LMN इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एक्स L अपॉन डेल एक्स माइनस का I डेल एक्स M डेल एक्स माइनस का J N और यहाँ पे डेल एक्स माइनस का KAIJK। अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को ये फॉलो करता है तो यहाँ पे AIJK और A माइनस LMN कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ हायर रैंक, यानी यहाँ पर तो इसकी रैंक कितनी है, 3 है, थर्ड रैंक का है ये टेंसर यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट निकालना चाहें, अगर इस थर्ड रैंक के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के हम अगर कंपोनेंट निकालना चाहें तो वो कितने हो गए, n डायमेंशनल स्पेस की बात करें, n डायमेंशनल स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपोनेंट होंगे हमारे पास n क्यूब। अगर यहाँ पर हम बात करें 3 डायमेंशनल स्पेस,
थ्री डायमेंशनल स्पेस की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो इसके अंदर कंपोनेंट हो जाएंगे 3 की पावर 3 यानी कि 27 कंपोनेंट होंगे। ऐसे कैसे अगर हमें फोर्थ रैंक का निकालना है तो वहाँ पे यहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर माइनस, यहाँ पे करेक्शन कर देना, यहाँ पे माइनस आएगा और ऊपर नीचे प्लस में आएगा। अब ऐसे कैसे अगर हमें फोर्थ रैंक की बात करनी है तो वो वहाँ यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेंसर है जैसे कि फोर्थ रैंक का, वो है ए माइनस का आई जे के एल, और दूसरे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमारे पास टेंसर है वो मान लेते हैं ए पी क्यू आर एस। तो इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनेगी इस दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वो क्या बनेगी, ए माइनस का आई जे के एल इज इक्वल्स टू डेल एक्स माइनस का आई अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स माइनस का जे डेल एक्स क्यू, डेल एक्स माइनस का के डेल एक्स आर, और यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स माइनस का एल अपॉन डेल एक्स माइनस का प्लस का यहाँ पे हो जाएगा एस। इधर आएगा आपके पास ए पी क्यू आर एस। ये हमारे पास हो जाएगा फोर्थ रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। अब इसके अंदर वापस से अगर हम n डायमेंशनल स्पेस के अंदर कंपोनेंट की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगी, n डायमेंशनल स्पेस के लिए कंपोनेंट हो जाएंगे n की पावर 4। और वैसे ऐसे कैसे अगर 3 डायमेंशनल के लिए निकालना है यानी कि n की वैल्यू अगर 3 है तो हमारे पास कंपोनेंट होंगे 81। फोर्थ रैंक का जो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होगा उसके लिए कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 81। नेक्स्ट टॉपिक है कोवेरिएंट टेंसर ऑफ हायर रैंक। कोवेरिएंट टेंसर ऑफ हायर रैंक, उच्च कोटि का सहचर प्रदेश। यहाँ पर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोवेरिएंट टेंसर मान लेते हैं ए पी क्यू आर है, और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोवेरिएंट वेक्टर है वो ए आई जे के है। तो यहाँ पर ए पी क्यू आर और ए आई जे के को अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के द्वारा हम जो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे उसको अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पे ए पी क्यू आर और ए आई जे के कोवेरिएंट टेंसर ऑफ हायर रैंक हो गए। तो वो इक्वेशन क्या होगी, ए पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एक्स माइनस का आई अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स माइनस का पी, यहाँ पे डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स माइनस का क्यू, डेल एक्स के माइनस का यहाँ पर डेल एक्स माइनस का आर, ए आई जे के। अगर ये इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो करता है तो यहाँ पे ए पी क्यू आर और ए आई जे के कोवेरिएंट टेंसर ऑफ हायर रैंक कहलाएंगे। अब इसके लिए अगर हम कंपोनेंट निकालना चाहे तो जैसे हमने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के अंदर निकाला है वैसे कैसे यहाँ पे भी कोवेरिएंट टेंसर के अंदर हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम थर्ड रैंक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम थर्ड रैंक के कोवेरिएंट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसके जो कंपोनेंट होंगे वो दिए जाएंगे इस फॉर्मूले से n³। अगर n डायमेंशनल स्पेस है तो अब यहाँ पर हम n की वैल्यू का 3 माने, 3 डायमेंशनल स्पेस माने, तो ये जो 3 है वो रैंक को बता रहा है ना, कि हायर रैंक यानी कि यहाँ पे थर्ड इसकी रैंक है वो थर्ड है। ऐसे से 4 भी होगी और 5th कितनी भी हो सकती है ना। अब यहाँ पर हम n डायमेंशन यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ पे कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी 27। और अगर n की वैल्यू n इज इक्वल्स टू 4 है तो कंपोनेंट हो जाएंगे 4 की पावर 3 यानी कि 64। ऐसे हम कोवेरिएंट टेंसर है वो निकाल सकते हैं हायर रैंक के लिए। एज इट इज़ हम 5th
आगे से आगे हम निकाल सकते हैं, 5th हो गया, 6 हो गया, ऐसे कैसे निकाल सकते। अब हम निकालते हैं मिक्स्ड टेंसर ऑफ हायर रैंक। है ना। अब इसके अंदर हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर भी होगा और कोवेरिएंट वेक्टर भी होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन लिख देते हैं, ए माइनस का आई जे के, और यहाँ पे हो जाएगा एल एम। ये जो आई जे के है वो किसके है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के लिए। यहाँ पे जो एल एम एन है वो है कोवेरिएंट वेक्टर के लिए। यानी कि यहाँ पे थर्ड रैंक का तो हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है और सेकंड रैंक का हमारे पास कोवेरिएंट वेक्टर है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, डेल एक्स माइनस का आई अपॉन डेल एक्स पी, डेल एक्स माइनस का जे अपॉन डेल एक्स क्यू, डेल एक्स माइनस का के अपॉन डेल एक्स आर, और यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स माइनस का एल, डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स माइनस का एम। इधर क्या हो जाएगा, ए पी क्यू आर और एस टी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये होगी मिक्स्ड टेंसर ऑफ हायर रैंक। यहाँ पर दोनों टेंसर आ रहे हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर भी आ रहा है और कोवेरिएंट टेंसर भी आ रहा है। तो इसके लिए जो रैंक अगर देखेंगे तो इसकी जो रैंक होगी वो फिफ्थ होगी, है ना, क्योंकि 3 तो हो गई इसकी और 2 हो गई इसकी, यानी कि इसकी 5वीं रैंक होगी। तो यहाँ पर अगर कंपोनेंट निकालना चाहे तो वो हो जाएगी n5 इसकी ऑर्डर रैंक हो गई। तो और थर्ड डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे तो n की पावर 3 की पावर 5 हो जाएगा इसके लिए कंपोनेंट की वैल्यू। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास एडिशन ऑफ टेंसर। ठीक है, यहाँ पर हम 2 या 2 से अधिक टेंसर को ऐड करेंगे और वो किस तरीके से ऐड होंगे वो देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे एडिशन के लिए हमारे पास कंडीशन होगी कि उनकी जो रैंक होगी वो, या फिर उसका रैंक और उसका जो टाइप है वो इक्वल सेम होना चाहिए। जैसे हमारे पास 2 टेंसर लेंगे हम, ए आई जे, और दूसरा हमारे पास टेंसर हो गया जैसे बी आई जे। तो यहाँ पर इन दोनों की जो रैंक है वो क्या है, 2 है, सेम है, और इनकी जो टाइप है वो भी सेम है। टाइप सेम है इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो इंडेक्स ले रहे हैं हम आई जे, इधर भी वो का वो इंडेक्स है आई जे, तभी इनका एडिशन होगा। अगर ये अलग अलग हो गए, यहाँ पर आई जे है, यहाँ पे के एल हो गया, तो इसका एडिशन नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखने के एडिशन के लिए दोनों की जो रैंक है वो सेम होनी चाहिए और उसका टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। मिक्स्ड टेंसर ही लेते हैं। पहला टेंसर हम मान लेते हैं कि हमारे पास है ए आई जे के, और दूसरा हमारे पास टेंसर है बी आई जे के। यहाँ पर दोनों का जो रैंक है वो क्या है, थर्ड रैंक का, और ये भी है वो थर्ड रैंक का टेंसर है। यहाँ पर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर और कोवेरिएंट टेंसर दोनों का मिक्स्ड टेंसर है। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की जो रैंक है वो कितनी है, 2, और कोवेरिएंट टेंसर की जो रैंक है वो क्या है, 1 है। और यहाँ पर भी एज इट इज सेम है, तो इनका एडिशन होगा। इनके एडिशन को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। एक नया जो इनका जो मिक्स्ड टेंसर आएगा वो सी आई जे के इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई जे के प्लस बी आई जे के। इसका जो मिक्स्ड जो टेंसर आएगा जो एडिशन के बाद, वो भी सेम रैंक और सेम टाइप का ही होगा। एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए आई जे के और जो बी आई जे के है, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। जैसे ए माइनस का एम एन पी इज इक्वल टू होगा डेल एक्स माइनस का एम अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स माइनस का एन अपॉन डेल एक्स जे, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स माइनस का पी, ए आई जे के। और ऐसे कैसे बी माइनस का एम एन पी के लिए, जो बी आई जे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी वो क्या होगी, बी माइनस एम एन पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एक्स माइनस का एम अपॉन डेल एक्स आई, डेल एक्स माइनस का एन अपॉन डेल एक्स जे,
डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स माइनस का पी बी आई जे के दोनों आएंगे हमारे पास। अब इसको ऐड करते हैं, इक्वेशन होगी ये होगी फर्स्ट और ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस हम कर देते हैं इक्वेशन सेकंड को। तो बी ए माइनस का एम एन पी प्लस बी माइनस का एम एन पी इज इक्वस टू हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, डेल एक्स माइनस का एम आई डेल एक्स माइनस एन डेल एक्स जे डेल एक्स के डेल एक्स माइनस का पी और यहाँ पे ए आई जे के प्लस इधर क्या हो जाएगा डेल एक्स माइनस का एम डेल एक्स आई डेल एक्स माइनस का एन डेल एक्स जे डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स माइनस का पी बी आई जे के। यहाँ पर ये वाली टर्म है वो कॉमन आ जाएगी, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इधर प्लस है, सॉरी। हम क्या लिखेंगे सी एम एन पी, ये इसका कॉम्प्लेक्स टेंसर हो जाएगा और इधर ये वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। इसको एज इट इज़ लिखते माइनस का एन जे डेल एक्स के डेल एक्स माइनस का पी और इधर ये जो आई जे के और बी आई जे के ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेंसर आ जाएगा इसकी जगह एडिशन से, तो वो हो जाएगा सी आई जे के, ये इसका एडिशन होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सी आई जे के आ रहा है उसका जो टाइप और जो रैंक है वो वही है जो हमारे पास हमने जो टेंसर जो ऐड किया उसकी जो रैंक और टाइप है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम इसको माइनस करेंगे, दोनों टेंसर को माइनस करके क्या वैल्यू आती है वो निकालेंगे।